अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं तीसरा रोज़ा है और अब हम आए थे PIC हॉस्पिटल टेस्ट करवाने। मैंने आपको बताया था कि अम्मी के बाजू में थोड़ी बहुत दर्द थी, तो अब उन्होंने सारे टेस्ट ले लिए। अब शाम को रिपोर्ट आएगी। हमने सोचा हम क्यों ना सामने पार्क में आ जाएं, वहाँ पे आके अपना जो भी है मतलब थोड़ा बहुत बैठ जाते हैं, फिर घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे हम आए थे, ये देखे सारा पानी पानी यहाँ पे हुआ है। तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? खून का टेस्ट दिए बिल्कुल भी चक्कर नहीं आ रहे? दिल नहीं हूँ मैं, दर्द मेरा हट जा, मैं ठीक। मैंने कतरा सा खून लिया था और मुझे चक्कर आ गए थे, तो याद है ना। टेस्ट टूस्ट हमने करवा लिए हैं सारे जितने भी हैं, यानी फंक्शन टेस्ट, यूरिक एसिड, स्पम, लिपिड, ब्लड लॉस, एंटी, जो भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट हो गए। अब अम्मी वाशरूम में गई हैं, तो उसके बाद हम लोग अपना थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठेंगे पार्क में और छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। फिर हम उसके बाद अपना सारा यहाँ पे पानी जमा हुआ है पार्क के लिए। मेला लगा हुआ था, हम लोग आए ही नहीं यहाँ पे। ये है कि अब हम लोग निकलने हैं घर की तरफ, फिर शाम को रिपोर्ट आएगी। आप लोग सब दुआ करना कि रिपोर्ट ठीक ठाक बिल्कुल आए। तो मम्मी कैसे आएंगे छुप छुप। इमरजेंसी वार्ड है, यहीं पे हम थे, सामने से हम सड़क क्रॉस करके यहाँ पे भी आए, एंजॉय करने भी आए हैं। शावर आ रहा है, नहाना तो नहा लो जाके। इधर देखो, तो स्माइल करो। आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं आई थी, वहाँ अपनी ने बुलाया था टेस्ट के लिए। अच्छा, टेस्ट देने आई थी। अब टेस्ट हो गए? हाँ, शाम को रिपोर्ट मिली। शाम को रिपोर्ट मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को क्या करना चाहेंगी? बस दुआ करेंगे जल्द से जल्द मेरा हार्ट ठीक हो जाए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हमने अभी तो शादी भी वो तैयारियां करनी है काफ़ी। शादी की तैयारी करनी है, रोजे लिए काम मेरा रुका हुआ है। ये रिजवान ही है मुझे पकाता है। कौन है? रिजवान। तो आज तो आपने पकाई थी शायद रात को। कुछ हो जाता कर लेती, नहीं तो यही कर रहा काम क्या राहे। अब बाजू में दर्द हो रही है, हाँ क्या करना? चलो चलो ठीक है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे शावर हो रहा है, तो पीछे हमने सोचा यहाँ पे छोटी सी हम वीडियो बना लें। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब हम घर निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब 9 बजे के हम हॉस्पिटल आए हुए थे, 8:30 घर से निकले थे। तो ये है कि अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, तो घर जाके अब आप लोगों से मिलेंगे। तो जिसने वैसे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे। बेल बटन दबाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है। और दुआ भी करें जल्द हार्ट ठीक हो मेरा। और दुआ भी करें कि जल्दी जल्दी से हार्ट ठीक हो जाए, और पता नहीं किसकी नज़र लगी, बुरी नज़र वाले का मुंह काला, ठीक है। और दूसरा ये है कि यार आप लोग कमेंट में बताओ कि हम लोग किस तरीके का चैलेंज घर में करें। अम्मी का हार्ट ठीक हो तो फिर हम लोग चैलेंज घर में करें, आप लोगों को पसंद आएगा। नए नए चैलेंज आएंगे, आप लोग खुश होगे और हमारे ब्लॉग को शेयर करोगे, मज़ा आएगा, इंजॉय करोगे, हमें भी खुशी होगी। हमें भी खुशी होगी, और फिर अच्छे अच्छे कमेंट भी हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो चुका हूँ फ्रेश, बिल्कुल नहा धो लिया है। घर आ गए थे हम लोग, फिर मैं आके सो गया था। अब ये असर का टाइम हो चुका है, असर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी रोज़े की तैयारी करेंगे। अम्मी जो है अपनी पट्टी करवा के आ गई हैं, क्योंकि मसल्स का पेन था इसलिए उन्होंने अपनी पट्टी करवा ली। अब मैं रेडी हूँ, फ्रेश हूँ, और आप लोगों को जैसे पता है सुबह हॉस्पिटल गए थे, आके मैं फिर दोबारा सो गया था। अब मैं उठाऊँ, फिर मैं फ्रेश फ्रूश हुआ हूँ, फिर उसके बाद अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज़ के बाद फिर रोज़े की तैयारी करेंगे। आप अपने साथ शेयर करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी मटेरियल रेडी करते हैं। नमाज़ पढ़ के मैं आ गया था, और अब हम अपनी चीज़ें रेडी करने लगे हैं। यहाँ पे राहिल बहुत बोल रहा है, और ये देखो जी, इसको देखो। अब हम लोग अपनी चीज़ें यहाँ पे तैयार रख ली हैं, वही जो कल वाली मटीरियल था। ये आलू पाल लिए, ये हमने चिप्स को वो कर दिया है। बेटा पारा तेरे सामने यहाँ बैठ के पढ़ रहा था, तू दरवाजे खोल के गया हुआ था। थोड़ा भक्ति करा लो। और ये देखो, इसकी वजह से फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना मटेरियल रेडी करेंगे, ठीक है। और दूसरा, मैं पिछले व्लॉग बना नहीं पा रहा था, 2-3 दिन मैंने अपलोडिंग नहीं की है, एक अपलोड रह गया, वो मैंने अपलोड करना है। आज मेरा व्लॉग कल अपलोड करूँगा,
क्योंकि व्लॉग अपलोड करने वाले रह गए हैं, एडिटिंग करने वाले रह गए हैं। आपको पता है रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता एडिटिंग करने में, और दूसरा सारा टाइम ऐसे गुजर जाता है, तैयारियों में गुजर जाता है, फिर नमाज़ पढ़ो, फिर पारा पढ़ो, सारा टाइम ऐसे गुजर जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, फिर आपको पता है ऐसे ही करते करते कुछ रात हो जाती है, फिर सारी का टाइम, इसलिए एडिटिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम एडिटिंग करेंगे, अपलोडिंग करेंगे, तो आज का व्लॉग भी आप लोगों को लाजमी पसंद आएगा, ठीक है। और अब ये आ गई है, साइंस का इसका पेपर है और ये तैयारी करने बैठी हुई है। अब क्या पूछना है, छोड़ना नहीं है। अगले कर मैं करवाता हूँ। अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर खोल। तीसरा ही है यार, चौथा दूसरा नहीं करना। चौथा खोल। दूसरे के कितने सवाल हैं? दूसरे के दो लगाएंगे। कलेजी के लिए हम लोग प्याज को भुना, नहीं प्याज ब्राउन हो चुका है मेरे ख्याल, या प्याज डाला ही नहीं इसमें। प्याज ब्राउन हो चुका है, वो भी मैंने दही के अंदर पीस लिया। अच्छा, ये कलेजी पहले हमने उबाल की थी। उबाल इसलिए करते हैं कि बाद में इसके अंदर स्मेल ना आए। और इसके अंदर ऑयल आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोबारा से बिल्लियाँ आ गई हैं, उनका टाइम हो गया है गोश्त डालने का। अब अबू तक गोश्त डाल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। वेट, कितनी सारी बेताब है। इनका रोज़ा खुल गया अभी से। चला इधर, बहुत हो जाएगा। बाकी कहाँ हैं बिल्लियाँ? आएंगी अभी, ठहर के थोड़ा बचा के रख लो। ये तो रच गए। चलो तेल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर ये पकौड़े डालेंगे, समोसे डालेंगे, ये हमारे बने हैं सैंडविच। हाँ, और ये कलेजी हमने डाल दिए इसमें। चिप्स बनाएंगे ना, वो सारा मैदा भर जाएगा उसमें। ये इसमें कलेजी बुनाई हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके ना मुझे भी कुकिंग आ जाएगी अब। चाहे फ़ायदा उठा रहा है कि वो हेल्प कर रहा हूँ। बच्चा सब पकौड़े बनाने लग गई है। वो समोसे तैयार हैं, नगेट्स भी तैयार हैं, समोसे भी रेडी हो गए हैं। और अब ये रह गए ज़रा थोड़े से, इसके बाद हम लोग निकालेंगे। बनाई हो रही है यहाँ पे, निकाल चल, वो भी निकाल दिए। आराम से चल निकाल के रख। पिछली दफा गिराना देना। पिछली दफ़ा वीडियो के चक्कर में पकौड़ा नीचे गिरा दिया था हमने, लेकिन इस बार नहीं गिरे, शुक्र है। रमज़ान कितनी तेज़ी से जाता जा रहे हैं। आज माशाल्लाह से तीसरी अफ्तारी है और पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला। चल जल्दी कर। अब ये ना, हमारी चिप्स हो गई है रेडी। हमने इसमें डाला था बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला था, जिसकी वजह से हमारी चिप्स बड़े मज़ेदार तैयार हुई है। और ये देखिए मैंने और प्लेट, इसमें प्लेट सजा दी है, शुक्रिया। और अब हम चिप्स को निकालेंगे, तो तैयारी सारी करके फिर आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो टाइम होने वाला है, रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। दस्तरखान हमारा रेडी है, रेडी कर लिया है, चीज़ें भी हमने रेडी कर ली अभी हैं। दो चीज़ें रखनी हैं। अभी 2 चीज़ें रहती हैं, इधर लेके आओ। और सिर्फ पकोड़े रह गए हैं, चिप्स भी रेडी हो चुकी है हमारी। और आ जाओ बू, टाइम हो गया, टाइम हो रहा है और ये सो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये इफ्तारी करते हैं। टाइम हो गया है, उठ जा। अरीज भाभी भी आ गई। टाइम हो चुका है पूरा। मेरा मुंह देखो कितना बड़ा रहा हो, जो इंतज़ार का। और ये देखें ये क्या कर रहे हैं, इसको शर्म ही नहीं आ रही, समझ आइए। तुझे आती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम लोग, मैंने मेरा व्लॉग बंद कर दिया था। ये मेरे व्लॉग से बहुत ज़्यादा जलता है। कौन जलता है? सिर्फ यही जलता है बस। ये देखो, ये बहनों को मारता है, ये छोटी बहन को मारता है, ये
कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है इसको। ये ज़्यादा तुझे भूख लगी हुई है। नोरस भी रेडी। नोरस में पानी नहीं कम डाला हुआ? ये देखेंगे इसने अपनी प्लेट में इतनी ज्यादा डाल दी। ये एक बन क्या इधर से आके बना। चीज खोर। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे घर में मुंता आई हुई है। ये बड़ी अफलातून है मुंता। ये देखो मेरी पिड्डी में बैठ के ना एंजॉय कर रही है। ये देखो अब हम उबाल रहे हैं दूध। दूध उबालने के बाद हम पियेंगे चाय, है ना मुंता? क्या पियोगी? चाय। चाय चाय पीनी है। और ये हमारे घर में ईसा आया है, मुझे कह रहा है डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। बड़ा चुप के वो लोग डेली स्टार्ट कर दो। ठीक है जनाब, डेली व्लॉगिंग हम आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप रेडी हो? ओके जनाब, ओके। हम डेली व्लॉगिंग करेंगे ईसा के कहने पे। ओके ओके। अभी हम दूध उबाल लें, फिर हम अंदर जाते हैं। ये बड़ी अफलातून है, ये बाहर गली में खेल रही थी, इसको मैं पकड़ के लेके आया हूँ। ये ना ये टिकती नहीं है, ये टिकती नहीं है। वो बनी भी कच्ची थी। हाँ देखा, लटक रही थी बन्नी के ऊपर। ये देख, ये देख, मोबाइल कराने की कोशिश कर रही है ये देख रहा है। मारूंगा तुझे। गाइस आप देख। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर क्योंकि ये तैयारी कर रही है मुकद्दस अपने पेपर की, क्योंकि कल इसका है लास्ट पेपर है। और दूसरा कैसी तैयारी है तुम्हारी? अच्छी है। 5 चैप्टर हो गए, एक रह गया। 6 चैप्टर थे, बाकी सारे क्लियर हैं। MCQs वगैरह बस वो पढ़ने हैं। वो खैर है, वो हम लोग भी रट्टे मारते थे जब हमारा पेपर होता था ना। हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा, याद किया। उसके बाद जो हमारे रह जाता था वो हो जाती ऑब्जेक्टिव से मुराद मतलब कि रह जाते थे MCQs, क्योंकि ये बच्ची है, बच्चों को तो MCQs और फिलिंग द ब्लैंक और ये कॉलम वगैरह आते हैं। और जो होता है फिलिंग द ब्लैंक नहीं आती तुम लोगों को? फिलिंग द ब्लैंक नहीं आती वैसे? होल पेपरों में आई है फिलिंग द ब्लैंक। हाँ वो तुम लोगों को तो आती है ना, बोर्ड के क्लास के पेपरों में फिलिंग द ब्लैंक नहीं आती। मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं से फिलिंग द ब्लैंक नहीं आती, सिर्फ MCQs आते हैं। बाकी और जो भी होता है क्वेश्चन आंसर वगैरह आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ ही रहे होंगे। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आज मैं गया था हॉस्पिटल सुबह 9 बजे। आप लोगों को मैंने दिखाया ही था सारा कुछ। और क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, उनके टेस्ट करवाने थे, सारे प्रॉपर टेस्ट हो चुके हैं। खून ले लिया था उन्होंने, तकरीबन हमें वहाँ पे 2 घंटे लगे थे। और अब मतलब कि जो रिपोर्ट है वो आज आनी थी, लेकिन अब सुबह पता चलेगी क्योंकि माँ बापी की अभी कॉल नहीं आई। दूसरा ये मैंने आप लोगों को कहना था, मुझे आप लोग कमेंट में ये बताओ कि मैं कौन सा ऐसा चैलेंज करूं, कौन सा ऐसा प्रैंक करूं, किसके साथ क्या प्रैंक होना चाहिए, ताकि हम लोग उसी हिसाब से व्लॉग भी शुरू करें। क्यों प्रैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। और आप लोग दुआ भी करो कि मेरी अम्मी की तबीयत जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आगे आ रही है मेरी बर्थडे। वो मैं अभी आप लोगों को डेट नहीं बताऊँगा, वो जल्दी बता दूँगा। और दूसरा, बर्थडे में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। बर्थडे में कौन कौन आ रहा है ये सरप्राइज़ है, मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन ये सरप्राइज़ है। ठीक है, जो ज़्यादा प्यार करते हैं उनको तो पता ही होगा कि कौन आ सकता है। ठीक है, बाकी हैं काफ़ी फैन दोस्त हैं मेरे जो आएंगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। बर्थडे भी काफ़ी दूर नहीं है, करीब ही है, लेकिन मैं डेट अभी नहीं बताऊंगा, डेट मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा मैंने ये कहना था कि जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को दबाना मत भूलना। और बेल बटन को दबाना मत भूलना से मुराद ये होती है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा बोल के व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ने कहा है कि व्लॉग में ज़्यादा बोलना पड़ता है। यह ज़्यादा बोलने से मुराद ये होती है, अभी आदत नहीं है, क्योंकि नया नया स्टार्ट हम लोगों ने किया है। आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम लोग टिकटॉक में ज़्यादा थे, तो अब हमने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है अपनी। आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से दरिया बनता है। ठीक है, आप लोग लाजमी सबके लिए दुआ करना हमारे लिए। और मिलेंगे हम अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये भी उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दे। अल्लाह हाफिज़। मेरे पेपर के लिए दुआ कर। आमीन आमीन आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।